आप 85 में पहले आज़ाद लड़े थे, जीते थे, फिर नवाज़ शरीफ ने आपको वज़ीर जेल बनाया, वज़ीर उशर ज़कात बनाया, लेकिन जब IGI बनती है तो आपको कुर्बानी का बकरा बना दिया। यही डील्स होती हैं जो अब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी कर रही है। तो अगर ये डील थ्रू हुई तो मेरे जैसे ऐसे कई और कुर्बानी में जाएंगे। ये होता है, यही तो हमारी सियासत है पाकिस्तान की कि क्यों ना बंदा लोटा बने। जब हिरस ही कुर्सी की पड़ गई है, लीडर भी कुर्सी की हिरस में हो, तो फिर मैं क्यों हिरस क्यों ना करूं। तो फिर वो पब्लिक का क्या कसूर है? आपको वोट देती है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक को तो आप जैसे नुमाइंदों को वोट नहीं देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों, इक़्तिदार, मराआत और इस्तेहकाक की लालच में रहते हैं। पब्लिक इसलिए वोट देती है कि पब्लिक का एक अपना एजेंडा होता है। वो इसलिए पोलिंग स्टेशन पर अपनी बहू बेटियों को लेकर आते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे मसीहा बनेंगे और इस मुल्क की तरक्की करेंगे और इस मुल्क को हमारे लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन ऊपर हमारा सिस्टम ऐसा है कि ना उनकी वो ख्वाहिश पूरी होती है, ना ही नुमाइंदा जिसको वो चुन रहे होते हैं उसका वो करैक्टर रहता है। हमारे जैसे फिर धक्के खाते हैं एक से तरफ से दूसरी तरफ, और फिर जो मसलियत का शिकार हो गए वो हो गए, जो मेरे जैसे अकड़ते रहे उनको फिर आपने यही कहा कि जी ये आप तो सख्त लहजा अख्तियार करते हैं, आप ज़ातियात बरतते हैं, आप असूलों की। अब मुझे आज तक समझ नहीं है कि ज़ाती इख्तलाफ क्या होता है, रसूलों की सियासत क्या होती है। या तो आप मुझे किसी दिन इस पर पढ़ाएँ मुकम्मल के असूल और ज़ातियात कैसे डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं असूल, और मुझे वो भी बताएं कि पाकिस्तान में मजहबी रहनुमाओं के असूल क्या हैं और उनकी ज़ातियात क्या हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बहस है जिसको हम अक्सर हमारे सहाफ़ी हज़रात इल्ज़ाम तो लगा देते हैं कि जी आप से असूलों की सियासत नहीं करते, आप असूलों से हट गए, आप ज़ातियात पे आ गए। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वो असूल कौन से होंगे जो जिस पे सर पाकिस्तान की अवाम आपको इसलिए वोट देती है कि आप मुल्क में बसने वालों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे, आप उनकी औलादों के लिए नौकरियां पैदा करेंगे, आप इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पर ले जाएंगे, आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आप पाकिस्तान में शफाफियत को फ़रोग़ देंगे, मामलात को शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, कानून साजी अवाम की फ़लाह के लिए होगी और पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम की दुरुस्त और जायज़ और जेन्युइन हुक्मरानी होगी। लेकिन आप लोगों ने इस सारे प्रोसेस को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती मराद, ज़ाती इस्तेहकाक के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं, इसने हमने तो नहीं किया। किस पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोग्राम दिया है? ये लीडरशिप और पार्टी की जो अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़िम्मेदार होती हैं। यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो डिलीवर नहीं किया, तो फिर तो अवाम हक बचाने में जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जो निचले लेवल पे हमारे यहाँ जब सियासत ऐसी होगी जहाँ एक ख़ास प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो फिर ये छोटी छोटी स्टेट्स विद इन रियासतों के अंदर बन जाती हैं। ये पुलिस की रियासत हो गई। अब पुलिस वाला क्या करता है वो आपको पता है। अब वो कैसे गरीब आदमी को, सिर्फ हमारा तो इतना रोल रह जाता है कि सारा दिन एक गरीब और मुफलिस के पीछे टेलीफोनें कर करके कि इसको इंसाफ दो, इसको इंसाफ दो, इसको इंसाफ दो। तो वो बात जो है वो आवाम के दिल में होती है, क्योंकि उसके दुख दर्द में भी मैं शरीक होता हूँ और उनकी मुश्किल वक्त में मैं उनका वाहिद सहारा या ब्रिज बनता हूँ बिटवीन दी एस्टेब्लिशमेंट और लोगों के दरमियान। वो तो इसलिए बेचारे, और बाकी अगर प्रोग्राम कोई फॉलो होना होता है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब प्रोग्राम फॉलो नहीं करती तो फिर मुल्कों से बाहर जाके बैठती हैं। पीरज़ादा साहब, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं, कोई प्रोग्राम है इनके पास? अब ये काफ लीग के आप मेंबर हैं, उसके 40 से ज़्यादा अरकान आपके फॉलोअर रहे हैं। जब आप पे बात आई तो आप पार्लियामेंट कैफेटेरिया में अपनी ज़ात की खातिर या अपने ग्रुप की खातिर जाके बैठ जाते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आपने कभी कैफेटेरिया में जाना गवारा नहीं किया पब्लिक के लिए। यहाँ पर रोज़ दालें महंगी होती हैं, चीनी के बहरान में 6 अरब रुपए आपकी जमात के लोग, हुकूमत के बड़े बड़े नाम जिनमें शामिल होते हैं, वो पब्लिक से खा गए। सीमेंट फैक्ट्रियाँ पब्लिक के साथ जो कुछ कर रही हैं,
आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता। इन चीज़ों पे तो आप कभी नहीं गए, कैफेटेरिया, ये क्या वजह है सर? नहीं, इन पे सारे बोलते रहे असेंबली में। सर सब बोलते रहे, आपने कितनी मरतबा पार्लियामेंट से बाइकआउट किया सर, कितनी मरतबा बाइकआउट किया आपने? पॉलिसी पे बहस हुई, तमाम लीडर्स ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महंगाई पे लोगों ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर के सामने, हमारा काम पार्टी में तो होता है ना कि जब पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हो तो उसमें बड़ा खुल के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बोले, महंगाई पे हर मरतबा बोले। सर ये कल आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हम रमज़ान पैकेज दे रहे हैं। जी हाँ। आज पाकिस्तान के तमाम बाज़ारों में जो कीमतें बढ़ी हैं वो 20% है। मैं सुबह गया हूँ, मैंने मार्केट चेक किया। रमज़ान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ज़्यादा खाएं, उसमें तो है कि परहेज़ करें, थोड़ा खाएं। सर मैं कीमतों की बात कर रहा हूँ सर कीमतों की बात कर रहा हूँ, कीमतों की बात कर रहा हूँ सर। तो रूखी जौ की रोटी से इफ्तार करने वाले लोगों के पैरोकार हैं आप। तो अब ये मुझे समझ नहीं आई कि जी जब रमज़ान शरीफ आ जाए, अच्छा जी चीनी दें, फलां चीज़ दें, रोज़ा। आपका तो फ्रांस से पानी आता है जी, आप तो इम्पोर्टेड पानी पिए। पब्लिक आप चाहते हैं कि वो जौ की रोटियां खाए। नहीं, मैं रमज़ान शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं सर रमज़ान शरीफ की बात कर रहा हूँ। आपके वज़ीर आज़म तो फ्रांस से पानी मंगवा के पीते हैं। वज़ीर आज़म ने तो दुकान पे बैठ के चीज़ें बेचने नहीं है। तो वज़ीर आज़म का काम तो है ना सर। सुने ना, अब जितने जहाज़ आप भर के जा रहे हैं उम्रों पे, हज पे, ये सब हाजी साहबान वो हैं जो ये ब्रोकर हैं या बिज़नेस कम्युनिटी है, तो ये उनका भी तो कुछ काम है ना कि वज़ीर आज़म साहब ने तो दुकान पे तराजू उठा के नहीं बैठना कि क्योंकि इसको इतने में मैंने बेचना है। ये कौम का भी कोई फ़र्ज़ है, ये सिर्फ वज़ीर आज़म का है। वो तो पैकेज देते हैं, वो एक रेट लिस्ट कहते हैं कि जी इस पे बेचें आप। ख़रीदने वाला भी उस पर नहीं ख़रीदता, वो कहता है कसाई को जाके लोग कहते हैं मुझे 20 रुपये मुझसे ज़्यादा लो लेकिन मेरी मर्ज़ी का गोश्त दो, तो वो गरीब आदमी क्या करे? खुद आप लोग, खुद पब्लिक ही इनको ख़राब कर देती है। आप हर दुकान पे जाके उसको कहते हैं ठीक है यार 10 रुपये ज़्यादा लो, मुझे फ़लाँ चीज़ इस तरह की दे दो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो तराजू वहाँ नहीं उठाना, या मैंने जाके तो नहीं करना। हमने तो बिज़नेस कम्युनिटी को कहना है ना कि आप इनको कीमतों को इत्दाल में रखें। सर सिर्फ कहना है या अमलन भी कुछ करना है? अमलन अब कितनी कौम को सज़ा देंगे? कोई हुकूमत ऐसी नहीं होती कि आप हर आदमी को सज़ा देना शुरू कर दें तो फिर आप क्या हुए। सज़ा हर चीज़ की नहीं होती। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं ना, वो कहते हैं जी जो बच्चे को स्कूल ना भेजे उन वालिदैन को सज़ा दे दें। भाई हर चीज़ सज़ा पे तो नहीं है ना, कुछ आपको अपने अखलाकियात भी हैं ना, कोई आपके अपने अंदर भी तो इंसान है। तो कुछ तो हमारे आप सियासतदान को या मुझे तो गिला देते हैं कि जी मैं कौम के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जिनको करना चाहिए असल में वो अपनी जेब भरते हैं और फिर कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके कहो। प्राइम मिनिस्टर ने दुकान नहीं चलानी, ये तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा सर यूटिलिटी स्टोर्स को भी उन्होंने जाके विजिट किया। सर यूटिलिटी स्टोर्स को विजिट करने गए और अपने साथ स्पेशल ब्रांच के लोगों को ले गए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, स्पेशल ब्रांच के लोगों की तस्वीरें आती हैं जब हम टीवी पे देखते हैं या हम कैमरों पे देखते हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, वज़ीर आज़म के साथ खड़े होते हैं, वो उनको जाना सौदा बेच रहे होते हैं या सौदा उनको दे रहे होते हैं। सौदा खरीदते हुए उनका बिल वो पे कर देते हैं और खुशी खुशी हंसी खुशी अपने वापस चले जाते हैं। पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप स्पेशल ब्रांच वालों को कैसे जानते हैं? सर नेशनल असेंबली में हम कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप उनका दफ्तर मौजूद है और वही लोग हैं। वो सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, वो सौदे तो वहाँ नहीं ले रहे होते, सौदे तो आवाम ले रही होती है जिनसे वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे होते हैं। सर आप अपने दिल पर हाथ रख कर हल्फिया कसमियाँ कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वहाँ दौरे करते हैं इन यूटिलिटी स्टोर्स के, तो वहाँ पर पब्लिक को सामान खरीदने की इजाज़त होती है? ये हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से शायद उस वक्त कम लोगों को इजाज़त जब कम जाते नहीं, हैं, कम नहीं सर, क्या पब्लिक में से कोई एक बंदा भी जो अंदर मौजूद होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हो सकता है बाहर से आने की इजाज़त ना हो सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि इस वक्त थ्रेट है काफ़ी। और आपको पता है कि हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी है, तो उस लिहाज से ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बहरहाल उनकी नीयत तो आप देखें ना कि वो तो चाहते हैं कि लोगों को, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वहाँ से मुनाफा नहीं कमाना, उन्होंने तो एक पॉलिसी दे दी, वो सुप्रीम उन्होंने एक पॉलिसी वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, वरना मुनाफा तो काफ़ी कुछ मिल जाता है। वो स्टील मिल केस का तज़किरा अगर हम कर लें तो वज़ीर आज़म का क्या आखिर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उस केस में कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी कमीशंस के और ओमिशंस के अल्फाज लिखने पड़ गए? क्या चक्कर था? तो वो तो हो गया ना फैसला, उस पर तो फिर बहस भी हुई पार्लियामेंट में, काफ़ी
वॉकआउट्स हुई, उस पर अवामी नुमाइंदों ने भी अपनी बातें की। आपने कोई वॉकआउट किया? जी, मैंने भी उस वक्त कहा था कि जो मेरे ज़मीर पे था मैंने कहा था। आपने क्या कहा? जो आप फुटेज देख लें असेंबली। सर मैं आपसे अब सुनना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि उस वक्त आपने क्या कहा? जो भी मैंने कहा था वो सर या तो उस वक्त आपने बिल्कुल सच कहा था, आपके ज़मीर की आवाज़ थी वो, या आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रेशराइज करने के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि आपने उस वक्त क्या कहा था। नहीं, वो तो उस वक्त सारे टेलीविजन्स ने और कामरान खान के शो में भी आया था, तो हमने भी वही कहा था कि जो कोर्ट का फैसला आया है इसके साथ अबाइड करना चाहिए, मैंने ये कहा था। और उस वक्त भी मेरा ये यकीन था कि करना चाहिए। हुआ नहीं हुआ। पाकिस्तान क्यों में नहीं हुआ? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस्तीफ़े जो हैं ये जिस पॉलिटिक्स में जब शुरू हो गए ना, तो उस वक्त आप समझेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अब अपना पेस पकड़ रहा है। जब तक आप रेजिग्नेशंस नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में उस वक्त तक, और अपने ज़मीर के साथ, उस वक्त तक मसलन ओहदा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है किसी डिपार्टमेंट का, तो उस हिसाब से उस मिनिस्टर को या उस अफसर को या किसी न किसी को बजाय इसके कि आप जाके सज़ा दें, वो ख़ुद ही अपने आप को इस्तीफ़ा दे। तो ये कल्चर ऐसे ऐसा डेवलप होगा। और स्टील मिल के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुस्तफ़ी होना चाहिए था या नहीं? उस वक्त फैसला जो था वो तो सख्त था।